हाय माय ब्यूटीफुल टॉरस बेबीज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रीडिंग्स को इतना प्यार देने के लिए। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं ये बोनस रीडिंग में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखो, हम हमेशा कोई ना कोई थीम पे रीडिंग लेके आते हैं, इधर कॉन्टैक्ट की, नो कॉन्टैक्ट की, कैरियर, फाइनेंस, है ना, थीम से रिलेटेड। बट आज हम देखने वाले हैं कि इन जनरल आप कैसे हो, क्या सिचुएशन से गुजर रहे हो, क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम पे। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि टॉरस की अभी की एनर्जीज क्या हैं। जनवरी तो एंड हो रहा है, फेब आने वाला है। सो या इस अकॉर्डिंग अभी आपकी एनर्जीज चेक इन करते हैं। टॉरस की क्या एनर्जीज है डिवाइन, थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है टॉरस की लाइफ में? ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आई। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। सो समवेयर लव लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई सिचुएशन से डील कर रहे हो, या कुछ डिसीजन, या कोई ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी सोल टू सोल कनेक्शन। लवर्स का कार्ड है, लव लाइफ से रिलेटेड कुछ एनर्जीज तो हैं। एंड यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, अबंडेंस और क्रिएटिविटी का। सो टॉरस क्या चल रहा है जिंदगी में? बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंडिंग एंड चेंजेस। सो इट्स पॉसिबल दैट यहाँ पे कुछ ना कुछ सडन रियलाइजेशन हुई है, और ऐसा भी बहुत पॉसिबल है कि जो आपकी लव लाइफ है उसमें आपको कुछ पता चला है, थोड़ा सा, ठीक है। आई डोंट नो मेल फीमेल, बिकॉज दिस इज एनर्जी रीडिंग, बट यहाँ पे आप या आपके पर्सन या आपके पार्टनर रिसेंटली उन्होंने रोया है। वो या तो आपने रोया है या वो पर्सन रोए हैं, बिकॉज आई फील दिस कि यहाँ पे किसी का दिल दुखा है, क्योंकि शायद आपका जो इंटेंशन था वो समझ नहीं पाए, या उनका जो इंटेंशन था वो आप समझ नहीं पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। एंड फॉर दिस रीजन यहाँ पे थोड़ा सा दिल दुखा। बट देन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हो जहाँ पे लव बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लवेबल कनेक्शन है, एक्सट्रीम लव का बॉन्ड है। एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक दूसरे का डिसीजन, एक दूसरे का जो आगे का फ्यूचर है, एक दूसरे की क्या सोच है, वो बहुत मायने रख रही है। एक और एनर्जी है कि आप मेल है फीमेल है, दिस डज नॉट मैटर, बट यहाँ पे आपकी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्सो यहाँ पे आप लोग थोड़े से शॉपिंग वगैरह करते हुए, या अपने लुक्स, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देते हुए, अपने लग्जरी पे, अपने लिए एक ऐसा लाइफ क्रिएट करना जहाँ पे पैसा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जो विश है वो फुलफिल कर लो। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि इन सब के ऊपर आपका ध्यान जा रहा है। सो यस, अगर लव लाइफ की यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है तो हम ये एनर्जीज भी चेक इन कर लेते हैं कि लव में क्या बताना चाहते हैं डिवाइन आपको। ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स, पहला है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एंड दूसरा है रिकॉन्सिलेशन। सो इधर यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, या ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट में आए हैं, या झगड़ा हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ इज़ द फ्यूचर गोइंग टू बी। थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा कुछ भूचाल हो गया है, ट्रस्ट में मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है बस, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग के दिमाग में चल रहा है कि क्या वो वापस आएगी, क्या वो वापस आएगा, क्या होगा हमारा फ्यूचर, कैसा रहने वाला है। और यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि हाँ डेफिनेटली, अगर आप लोग अगर आप लोग स्टिल कॉन्टैक्ट में भी हो ना, कि यहाँ पे पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने के, एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे के फीलिंग्स को नीड है यहाँ पे कि आप लोग समझो, बात करो। बात करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको लगा कि यार इसने तो गलत कर दिया, इससे तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, या फिर से इसने ऐसा ही कर दिया, अगर ऐसी एनर्जीज है ना, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना, तो आपको यहाँ पे क्लियरली बात करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्टनरशिप वर्क करेगी आगे जाके। ये पार्टनरशिप जो है, ऐसा नहीं है कि इसका एंड आ चुका है। सो इसके लिए यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा अपने साइड से कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ी सी फ्यूचर की प्लानिंग करनी इंपॉर्टेंट है। एंड समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली उनका मैसेज आया है या कॉल आया है, या आपको ऐसा अचानक से उनकी बहुत ज़्यादा याद आने लगी हो, या आपको कुछ उनके ड्रीम्स आए हो। सो इस टाइप से आपको साइंस एंड सिग्नल्स यहाँ पे मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं।
नाउ यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या थीम चल रही है, ठीक है। इन जनरल आपकी लाइफ में क्या थीम्स चल रही हैं जनवरी एंड फेब में। अभी डो नॉट वरी, फेब की पूरी कंप्लीट रीडिंग आएगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट की अलग से रीडिंग जोडियाक के अकॉर्डिंग देखते हैं, देन थीम क्या है मंथ की एंड एवरीथिंग, है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो सारी रीडिंग्स आने वाली हैं। दिस इज जस्ट अ बोनस रीडिंग बिकॉज आप लोगों ने जो टॉरस हैं, जो लियोज हैं, इनने रीडिंग को काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट किया है, लाइक कमेंट्स किए हैं, एंड जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी ऑडियंस रहेगी उसको तो बनता है ना बोनस देना। सो या ओके, ट्विन फ्लेम्स, जैसे कि लवर्स का भी कार्ड आया है, तो मैंने बोला कि कुछ ना कुछ सोल कनेक्शंस जो हैं वो ओके यहाँ पे चल रहे हैं। एंड अब जो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड था, एंड मैंने बोला कि एक्सपेक्टेड नहीं था इस पर्सन से ऐसा करना, है ना, एंड देन इसने ऐसा कर दिया। वही यहाँ पे है कि समवेयर या तो आपकी कैरियर में हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ में, नॉट जस्ट लव लाइफ बट इन जनरल जो रिलेशनशिप्स आपकी हैं, ब्रदर सिस्टर की हो सकती है, फ्रेंड्स की हो सकती है, आपको धोखा मिल रहा है या फिर धोखा दे देते हैं, या फिर लोग जैसा आप चाहते हो वैसा काम नहीं करते, या फिर आपको बोल देते कि हाँ मैंने ये कर दिया, या फिर हाँ मैं ऐसा नहीं किया, और उन्होंने किया एक्चुअल में कुछ और ही होता है, बट आपसे रियलिटी छुपा देते हैं, आपसे क्लियरली बोलते नहीं हैं, आपको नहीं बताते सच सच क्या भी बात है। तो यहाँ पे वो है कि आपको ऐसा फील होता है कि मेरे से लॉयल नहीं है, या फिर मुझसे सच पूरा तरीके से बताया नहीं जाता मुझे। यहाँ पे एक और यहाँ पे फीलिंग और एनर्जी दिख रही है मुझे कि ईगो ना, नो मैटर आप हो या आपके पर्सन है, दोनों में से कोई एक ईगो बहुत ज्यादा दिखा रहा है, या फिर आपका जिससे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नो मैटर ये लव से रिलेटेड है या फैमिली फ्रेंड्स, है ना। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग एनर्जी चेक इन है। कोई भी ऐसा पर्सन जिससे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें या तो आप बहुत ज्यादा ईगो दिखा रहे हो या वो पर्सन बहुत ज्यादा ईगो दिखा रहा है। एंड यहाँ पे ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि थोड़ा सा उसको साइड में रख के, इवन कुछ लोग बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे होते हैं ना, तो उसमें उस ईगो को साइड में रख के आपको ना अपनी पार्टनरशिप पे ज्यादा ध्यान देना है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मुझे अगेन आई एम गेटिंग दिस कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। डर है कि फिर से दिल ना दुख जाए, या फिर से इसके पास आ गया और फिर से वही हो गया। तो सो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आपको क्या बता रही है, यिन एंड यांग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ, यिन यांग, जेन, बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कपलिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। सो बेसिकली यहाँ पे बताने का क्या है रीजन, कि देयर इज गुड इन एवरी बैड थिंग एंड देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी इन एवरी गुड थिंग। मतलब अच्छाई और बुराई जो है ना वो हर चीज में रहती है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ चीज प्योर ही है, मतलब एकदम ही प्योर है, नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही कि ये कमी है। और वैसा ही ऑपोजिट वाइस वर्सा भी वही होता है। तो अगर तो आपको चाहिए कि फिर से सब कुछ अच्छा हो जाए या फिर मैं सब कुछ बढ़िया कर दूं, तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये समझना कि फिर कुछ चीज़ों को हमको लेट गो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसको दिमाग से हटाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, हीलिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, रेमेडीज होती हैं। एंड व्हेन यू टेक पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल सेशंस, पर्सनल हीलिंग सेशंस और एनीथिंग, सो देन वहाँ पे उससे मैं आपको बहुत अच्छे से इस विषय में गाइड करती हूँ कि आपको कैसे इनसे निकलना है एंड इनको अपने माइंड से निकालना है। एंड देन इवेंचुअली हम अपनी एनर्जीज प्योर करके, अच्छी करके, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करके, वाइब्रेशंस अच्छी करके हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, अच्छी चीज़ों को, whatever we want in life. So yes, that's there. Also यहाँ पे with all these energies I want to check कि आपको ऐसे क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जो कि आपको अभी हेल्प करें, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है ना, उसमें ऐसे कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे कौन से रिचुअल्स हैं जो इन जनरल हम सबको बता सकते हैं, जो अभी पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते ड्यू टू सर्टेन रीजंस, बट ऐसे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, है ना। सो आपकी यहाँ से भी हेल्प ही होगी अगर आप आज ये रीडिंग देखने आए। ओके, ठीक है, हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। पहला है डीप ब्रीदिंग, दूसरा है इंट्यूशन, तीसरा है रेस्ट। टॉरस, इतना परेशान मत हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जो हैं काफ़ी रेस्टलेस हो रहे हो,
बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी रनर का कार्ड आया था, मतलब एक जगह पे या तो माइंड नहीं रह रहा या खुद नहीं रह रहा, बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, केओस जो है वो दिमाग में घूम रहा है, या फिर रियलिटी में ज़िंदगी में भी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब एक जगह पे शांति से ना मन ठहर रहा है और ना प्रैक्टिकली आप ठहर पा रहे हो। सो यहाँ पे यही आपको बोला गया है कि थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा रिजुविनेट करना, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोग के लिए अभी। इंट्यूशन हमारी बिल्ड होती है व्हेन हमारा दिमाग शांत होता है, एंड वो कैसे होगा? डीप ब्रीदिंग से। सो या क्या कर सकते हो आप 4-6-8 की टेक्निक फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आप 4 में इनहेल करोगे, 6 सेकेंड्स का आप पॉज लोगे, एंड देन 8 सेकेंड्स में आप एक्सहेल करोगे। सो प्रैक्टिस दिस, जब भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन, फियर लग रहा है, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, 4 बार करो ऐसा ही एक्सरसाइज, आपको अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी, करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा, शांत लगेगा। फिर इंट्यूशन से कनेक्ट करो, फिर जब हम शांत हो जाएंगे तो हमको क्लैरिटी दिखने लगती है, क्लैरिटी मिलने लगती है, गट फीलिंग आने लगती है, इंट्यूशन आने लगता है, एंड देन यू what you have to do is work on that, but इतना अभी जल्दी हड़बड़ी नहीं करना है, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा काम होके, कंपोज्ड होके, बॉडी और माइंड दोनों को रेस्ट देना अभी ज़रूरी है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या एनर्जीज आ सकती हैं आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। टॉरस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना एंड रीडिंग से ज़रूर कनेक्ट करना। आप रीडिंग को क्लेम करने के लिए 12-12 लिख सकते हो, 1212, एंड थैंक यू, एंड रीडिंग को क्लेम कर सकते हो और वीडियो को लाइक करके रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अपनी लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जनरल देखेंगे, ऐसे कोई थीम वाइज नहीं देख रहे हैं, जनरल आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बहुत सारे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आप लोग के लिए आई हैं, क्या चल रहा है? देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड देन बैक्ड इन दिस, ये स्टैब्ड इन द बैक, ये भी 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज देता है। लोगों के बात पे इतना ध्यान मत दो, या लोगों से अपनी लाइफ कंपेयर करना छोड़ दो। ओके, जजमेंट जजमेंट, रिकॉन्सिलेशन, जो भी चीज़ बिगड़ी है ना, या जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, या जो भी इश्यूज चल रहे हैं ज़िंदगी में, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जनरल लाइफ में, हर चीज़ में एक सेकंड चांस मिलेगा, एक मौका ज़रूर मिलेगा। लव लाइफ में रिकॉन्सिलेशन, जजमेंट, रिकॉन्सिलेशन, अगेन डबल कन्फर्मेशन, बट अगेन अगर कुछ और भी चल रहा है तो उसमें आपको एक सेकंड चांस मिलेगा, बट उसके लिए ना हाथ पे हाथ रख के मत बैठना कि हाँ एक सेकेंड चांस आने वाला है, भगवान है, भगवान सब करेंगे। भगवान नहीं, कर्मा भी इम्पोर्टेंट है। कुछ गलत किया है तो माफ़ी मांगो, किसी से गलती हुई है तो उसको माफ़ करो, अपने आप को हील करो, उस एनर्जी से बाहर निकलो, लेट गो करो, डिवाइन को सरेंडर करो, प्रे करो, करना पड़ेगा यहाँ पे। बट हाँ, फॉर श्योर अगर आप करोगे कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइजेस, अपने आप को हील, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट, एंड देन ऐसे फॉरगिवनेस रिचुअल्स, देन डेफिनेटली वो रंग लाएंगी। ठीक है, दूसरा ये है कि दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद देम। एंड यहाँ पे आने वाले 6 डेज या 6 मंथ्स आपके लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी सक्सेस लेके आ रहे हैं। जो भी टेंशन है, जो भी इश्यूज है ना, जितनी से जल्दी उसको हील करना चालू करोगे, उतनी जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और 6 मंथ, आज से 6 मंथ मतलब जुलाई, आपके लिए बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड आएगा, एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे आपको अच्छी रिकग्निशन या फिर आपकी जो विशेस हैं वो फुलफिल होंगी, लोग आपका साथ देंगे उस चीज़ में। ठीक है, सो एक वो है बहुत ही प्यारा, एक मेहनत रंग लाना बोलते हैं ना, वो एक एनर्जी आई है। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, सोसाइटी का प्रेशर नहीं लेना, फैमिली का प्रेशर नहीं लेना, कंपैरिजन जो दूसरों से है वो नहीं करना, एंजाइटी
स्ट्रेस में मुझे दिख रहा है आप लोग, वो एंजाइटी और स्ट्रेस ही हमको हटाना है। एंड फॉर दैट हमने ऑलरेडी देखा है डीप ब्रीदिंग, इंट्यूशन और रेस्ट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी लाइफ ना, सच में बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, डेली कितने लोगों से बात होती है, कितने लोगों से मुलाकात होती है, बट हमारी लाइफ चलाने वाले हम हैं और वो है ना। सो उस पर भरोसा रखो और अपना काम करो और अपने ऊपर भी भरोसा रखो। बाकी इतने लोगों से इन्फ्लुएंस होना कि मुझे बहुत ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक विक्टिम माइंड सेट अगर लेके आओगे ना, तो फिर गया सब कुछ पानी में। अपने आप को विक्टिम समझना ही नहीं है, अपने आप को ये नहीं समझना है कि वो मेरे साथ ही बुरा होता है, ओ मैं तो फंस गया या मैं फंस गई। नहीं, नहीं फंसे हो आप, नहीं है कुछ भी। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ से आप निकल नहीं सकते, जहाँ से आप आगे बढ़ नहीं सकते। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओके, सो नाउ आई एम गेटिंग दिस इंट्यूशन कि हमको आज देखना चाहिए कि आपकी जो लाइफ है 2025 में, उसमें कौन से टाइम फ्रेम्स आपके लिए, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आज मैं टाइमिंग्स चेक करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, जय माता रानी। ओके, सो बहुत ही रेयरली मैं टाइम प्रिडिक्शन कर रही होती हूँ इस टाइमिंग डेक से, बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से यूज़फुल होती है, क्योंकि टाइम प्रिडिक्शन हम 100 लोगों के लिए एक साथ कर दें, इट्स नॉट जस्टिफाइड, राइट। बट यहाँ पे मुझे आज लव लाइफ की बहुत एनर्जीज दिख रही हैं एंड आई फील दैट कि यू नीड दिस। सो चलो चेक कर लेते हैं। कुछ सिचुएशंस आएंगी टाइम के साथ, तो वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए टॉरस को, इनकी लाइफ में क्या टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है। ओह, कमिंग संडे ऑल्सो समर, ठीक है। सो अगर आप ऐसे कहीं पे भी प्लेस में हो जहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है, तो प्लीज ये मत सोचना कि आने वाले संडे कुछ अच्छा होने वाला है। संडे इम्पॉर्टेंट है, ऐसा भी हो सकता है कि आप लियो हैं या फिर 1 नंबर वाले हो, लाइक समथिंग लाइक दैट, मे बी 28 आपका है। आई डोंट नो, समथिंग रिलेटेड टू सन, आई एम गेटिंग दिस वाइब। बट हाँ, समर का सीजन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, संडे में बस फोकस मत करना यहाँ पे। बाकी अगर हाँ आपके यहाँ पे इतनी ठंड वंड नहीं है तो यू नेवर नो, मिरेकल्स तो कभी भी हो सकते हैं, आने वाले 5 सेकंड में भी हो सकते हैं। ऑटम सीजन, ठीक है। सो जून, जुलाई, मई, मई इज ऑल्सो, सितंबर, ठीक है। सभी तो आ गया। इसीलिए जब यहाँ पे हम एनर्जीज प्रेडिक्ट करते हैं ना, तो ऐसी वैरायटी आती है टाइमिंग की, एंड दैट इज द रीजन जनरली, जनरल रीडिंग में टाइम प्रिडिक्शन इज नॉट फॉर एवरीबडी। बट अगेन, जिससे रेजोनेट कर रहा है, जिससे रिलेट कर रहा है, या फिर अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहो इन टाइम फ्रेम्स के बीच में अपनी चीज़ें, कि जब हम डिवाइन को स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, या फिर हम डिवाइन से प्रे करते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, इस दिन हो रहा है, क्योंकि हम जितना स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन करते हैं उतना स्पेसिफिक रिजल्ट मिलता है। सो यू कैन ट्राई योर मैनिफेस्टेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो विंटर इज अ गुड टाइम, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इज अ गुड टाइम फॉर यू। देन अगेन मेरे को मई, जून, जुलाई दिख रहा है। सो मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अ गुड टाइम फॉर यू गाइज। एंड यहाँ पे आया है मे, इट मे बी ड्यूरिंग नाइट टाइम, फुल मून या न्यू मून। सो वो तो मैं नहीं बोलूंगी, बट ये बोलूंगी कि फुल मून, न्यू मून में रिचुअल्स जरूर करो, बिकॉज कुछ भी मैनिफेस्ट करो या कुछ भी चाहते हो तो फुल मून, न्यू मून में वो रिचुअल्स, रेमेडीज करना जो है अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि उस समय एनर्जी बहुत इंटेंस रहती है। सो या दिस इज इट। अगर आपको ऐसे रिचुअल्स, रेमेडीज चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, देन आप मेरे काम एंड साइड फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके, विच इज मे बी इन द पिन कॉमेंट या डिस्क्रिप्शन में, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। एंड या अभी बहुत सारी रीडिंग्स आने वाली है फेब के लिए, तो चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है, देन यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर माय वेरी वेरी प्रिटी टॉरस बेबीज।